गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में। मैं मनोज कुमार टटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अर्थात अमूर्त बीजगणित के बारे में बता रहा था। इसके अंतर्गत हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली। उसके अंतर्गत हमने ग्रुप एवं ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा एवं पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की, जिसका टॉपिक उपसमूह था। पिछली क्लास में हमने उपसमूह की परिभाषा एवं इसके उदाहरण और कुछ बेसिक प्रमेय के बारे में जाना। आज हम उपसमूह होने की कुछ आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंधों से संबंधित प्रमेय को पढ़ेंगे। यह प्रमेय हमें आगे बहुत काम आएगी एवं परीक्षा की दृष्टि से भी यह थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण है एवं यह प्रमेय कई बार विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। देखिए, शुरू करते हैं हम उपसमूह का अभिलाक्षणिक प्रगुण, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए सब ग्रुप। इसके अंतर्गत थ्योरम 2.2 और इसका स्टेटमेंट है, किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। जैसा कि हम थ्योरम के नीचे देख सकते हैं, ये जिन जिन एग्ज़ाम्स में आई है उन एग्ज़ाम का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और ये कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम मान के चलते हैं कि H G का उपसमूह है एवं हम यह प्रूफ करेंगे कि A यदि H का अवयव है, B भी यदि H का अवयव है, तो AB इन्वर्स भी H का अवयव होगा तथा इसके उलट कन्वर्सली हम ये कंडीशंस को मान के चलेंगे कि यह कंडीशन G के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित है, तब वह समुच्चय H G का उपसमूह होगा। तो हम सर्वप्रथम मानते हैं कि माना H ग्रुप G का उपसमूह है, तब हमारे पास में कोई अवयव B भी H के अंदर विद्यमान है
तब यदि बी एच के अंदर विद्यमान होगा तब बी इन्वर्स यानी बी का प्रतिलोम बी एच के अंदर विद्यमान होगा, चूँकि एच जी का उपसमूह है और उपसमूह स्वयं भी एक समूह होता है। अतः जब ए एच का अवयव होगा एवं बी इन्वर्स बी एच का अवयव होगा तब समवृत्तता के गुणधर्म से ए बी इन्वर्स भी एच का अवयव होगा। तो यहाँ हमें प्रूफ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि यदि जी एच जी का उपसमूह है तब यदि ए और बी एच के अवयव है तो ए बी इन्वर्स भी एच के अवयव होंगे। अब कन्वर्सली हम इसको प्रूफ करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि माना एच में दिया गया प्रतिबंध सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे कि इस स्थिति में जब दिया गया प्रतिबंध सत्य है एच में तो एच जी का उपसमूह होगा। तो चूंकि एच अरिक्त उपसमुच्चय विद्यमान है हमारे पास, तो जब एच अरिक्त होगा तो कोई ना कोई अवयव एच के अंदर विद्यमान होगा। तो माना ए बिलोंग्स टू एच। अब दिए गए प्रतिबंध से जब ए एच का अवयव है तब ए इन्वर्स भी एच का अवयव है, इम्प्लाइज ए इन्वर्स भी एच का अवयव होगा, अर्थात तत्समक अवयव भी एच के अंदर विद्यमान होगा। अतः हमने ये सिद्ध कर दिया कि एच के अंदर तत्समक अवयव विद्यमान है। इसके आगे पुनः उसी प्रतिबंध से जब हमारे पास में ई एच का अवयव हो गया एवं ए कोई एच का अवयव है तो दिए हुए प्रतिबंध से ई ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स होगा और ए इन्वर्स भी एच का अवयव होगा। अतः एच में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होगा। एवं अंत में जब ए एच का अवयव है बी भी एच का अवयव है देन ए तो एच का अवयव है ही तथा बी एच का अवयव है तो बी इन्वर्स भी एच का अवयव होगा। सो बाय द कंडीशन ए बी इन्वर्स के इन्वर्स दैट इज ए बी भी एच का अवयव होगा। अतः एच जी की संक्रिया के लिए समवर्त है। अतः दिया हुआ उपसमुच्चय एच का उपसमूह जी का उपसमूह होगा। तो इस प्रकार हमने आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध को सिद्ध किया कि यदि एच जी का कोई उपसमुच्चय है तब यह उपसमूह होगा यदि और केवल यदि ए और बी एच के अवयव है तो ए बी इन्वर्स भी यदि एच का अवयव हो तो। इसके आगे हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रमेय है कि किसी ग्रुप जी के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ जी का उपसमूह होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि माना H1 और H2 समूह जी के दो उपसमूह हैं। अब चूंकि
H1 और H2 तो उपसमूह है, तो E H1 के अंदर भी होगा, E H2 के अंदर भी होगा। दिस इम्प्लाइज E H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर भी विद्यमान होगा, अर्थात H1 इंटरसेक्शन H2 डज नॉट इक्वल टू 5, यानी ये अरिक्त है। अब इनके सर्वनिष्ठ को उपसमूह प्रूफ करने के लिए हमने इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी उसका हम प्रयोग करेंगे कि किसी भी उपसमुच्चय को अगर उपसमूह प्रूफ करना है तो दो अवयव लेते हैं और ए और बी अवयव लेंगे और ए बी इनवर्स भी उसी उपसमुच्चय में हम प्रूफ करेंगे, तो वह उपसमुच्चय उपसमूह बन जाएगा। एक्सक्यूज मी। अतः हमने माना ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 के अवयव हैं, तब ए और बी H1 के भी अवयव होंगे तथा ए और बी H2 के भी अवयव होंगे। अब चूंकि H1 उपसमुच्चय है तो दी हुई कंडीशन से ए बी इनवर्स भी H1 के अंदर होगा एवं ए बी इनवर्स H2 के अंदर भी होगा। चूँकि H1 और H2 उपसमूह है, तो जब ए बी इनवर्स H1 में भी है एवं H2 में भी है तो ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा। सो H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का उपसमूह होगा। इसी क्रम में हमारे पास एक और महत्वपूर्ण थ्योरम है कि दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होगा यदि एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट हो। अर्थात दो हमारे पास में उपसमूह हैं H1 और H2, तो इनका संघ अर्थात H1 यूनियन H2 भी उपसमूह होगा यदि दोनों एक दूसरे के अंदर अंतर्विष्ट हो, अर्थात यदि H1 कंटेन करता हो H2 में या H2 कंटेन करता हो H1। देखिए प्रूफ में माना H1 और H2 किसी ग्रुप G के दो उपग्रुप हैं, तब यदि H1 H2 के अंदर कंटेन करता है या H2 H1 के अंदर कंटेन करता है तो H1 यूनियन H2 बराबर या तो H1 होगा या H2 होगा, और दोनों ही स्थितियों में H1 या H2 दोनों ही G के सब ग्रुप है तो H1 यूनियन H2 भी G के उपग्रुप होंगे। विलोमतः यानी इसको कन्वर्सली प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि माना H1 और H1 यूनियन H2 G का उपसमूह है। अब हम सिद्ध करेंगे कि H1 H2 के अंदर कंटेन करता है या H2 H1 के अंदर कंटेन करता है। तो यदि हम ये माने कि H1 डज नॉट कंटेन इन H2, तब हम सिद्ध करेंगे कि H2 कंटेन इन H1। तो देखिए यदि हम मान के चलें कि H1 डज नॉट कंटेन H2, तब एक ऐसा अवयव A विद्यमान होगा H1 में जो H2 के अंदर नहीं होगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1 तथा A डज नॉट बिलोंग्स टू H2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम का दिया। अब माना कि B कोई H2 का अवयव है, तब हम सिद्ध करेंगे कि B H1 का भी अवयव होगा। तो माना हमने कि B बिलोंग्स टू H2, तब B बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H2 एम्प्लाइज जो A है बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। यहाँ पर हमारे पास में A H1 का अवयव है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ जो हमारे पास B लिखा हुआ है B बिलोंग्स टू H1, यहाँ पर A आएगा एवं B बिलोंग्स टू H2। तो A H1 यूनियन H2 का एलिमेंट होगा तथा B भी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट होगा। दिस इम्प्लाइज जो AB है वह बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। चूँकि H1 यूनियन H2 एक उपसमूह है, दिस इम्प्लाइज AB H1 में भी होगा या AB H1 में होगा या AB H2 के अंदर होगा। अब AB हमारे पास में H2 के अंदर है,
कॉमा पी भी H2 के अंदर है एम्प्लाइज ए बी इंटू बी इनवर्स, यानी दी हुई कंडीशन से सब ग्रुप की ए भी H2 के अंदर विद्यमान होगा। लेकिन हमने माना है कि ए H2 के अंदर नहीं है क्योंकि H1 डज नॉट कंटेन इन H2 समीकरण नंबर 1 से, अतः ये समीकरण नंबर 1 का विरोधाभास है। अतः जो ए बी है वह H2 का अवयव नहीं होगा, फलतः ए बी H1 का अवयव होगा। जब ए बी H1 का अवयव है तब कंडीशन से ए इनवर्स ए बी दैट इज बी अवयव होगा H1 का, और जब बी H1 का अवयव होगा तो चूंकि हम मान के चले हैं कि बी H2 का अवयव है एवं बी H1 का भी अवयव आ गया, इसका मतलब यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि H2 कंटेन इन H1, अर्थात जब H1 डज नॉट कंटेन इन H2 देन H2 कंटेन इन H1, अर्थात हमारे पास में कोई भी हमारे पास सब ग्रुप है उनका जो यूनियन है वह भी सब ग्रुप होगा यदि वह आपस में एक दूसरे में अंतर्विष्ट करते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी और तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्लास में हम सब ग्रुप की आगे आने वाली थ्योरम्स को अध्ययन करेंगे। थैंक यू।